राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शताब्दी समारोह मुंबई में चल रहा है, इसमें आरएसएस के मुखिया डॉक्टर मोहन भागवत ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो आरएसएस की सोच को आगे बढ़कर दिखाते हैं। तो इस कार्यक्रम के दौरान कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी उनकी बात को सुनने के लिए। कई फिल्मी कलाकार भी बड़े बड़े आए थे वहां पर। तो इस पर जो है आरएसएस के मुखिया ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि आरएसएस का मुखिया कौन बन सकता है, इस बात को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा संघ का सरसंघ चालक किसी जाति का नहीं होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या अन्य जाति का होना जरूरी नहीं है, केवल एक शर्त है, जो भी बने वो केवल हिंदू होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जाति के आधार पर पद का चयन नहीं किया जाएगा, केवल हिंदू होने की शर्त जरूरी है। बता दें कि मोहन भागवत ने मुंबई में आयोजित आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कई खुलासे किए हैं, कई ऐसी बातें कही हैं जो उनकी सोच को आगे दिखाती हैं। इस मौके पर इस कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि जाति से नहीं बल्कि हिंदू होने से इस पद के लिए पात्रता तय होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब 75 साल का मैं हो गया तो मैंने सूचना दी थी अपने संगठन के लोगों को और ये पूछा था कि मैं काम जारी रखूं या नहीं रखूं। तो संगठन से कहा गया कि नहीं, आप काम जारी रखिए। तो उसके बाद मैं जो है अपना काम कर रहा हूं, क्योंकि सवाल उठा था 75 साल की जो उम्र जो है, याद होगा आपको बीजेपी में कई बड़े नेता 75 साल की उम्र के बाद रिटायर घोषित कर दिए गए थे। तो इसी संदर्भ में मोहन भागवत से जब पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। एक श्रद्धा का स्थान माना जाता है, वहां चुनाव वगैरह नहीं है। वहां जो होगा उसके प्रति अपनी श्रद्धा लोग रखते हैं। वो व्यक्ति का मान नहीं है, वो आसन का मान है। अब नियुक्ति ऐसे होती है, निवृत्ति कभी भी हो सकती है। कार्य से निवृत्ति जीवन भर नहीं होती। मरते दम तक कार्य करते रहते लोग ऐसे भी है। जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं, लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यता ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्त में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय अभी तक आया नहीं। वो न आए ऐसी इच्छा है। तो ये थे मोहन भागवत, जिन्होंने अपने 75 साल पूरे होने के मौके पर भी सफाई दी है, कैसे पार्टी ने, संगठन ने उनको आदेश दिया। इस पर और चर्चा करते हैं। आरएसएस के चिंतक अनिल मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरह से मोहन भागवत साहब का यह बयान आया है, काफी जो है चर्चा में है। 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद उन्होंने पूछा और संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप अच्छे खासे चल रहे हैं, अच्छी खासी आपकी सेहत है, आप कार्य करते रहिए। तो ये जो है बीजेपी में एक बार आपने देखा था कि 75 साल का एक बैरियर लगा दिया गया था, तो अब ये खत्म हो गया बैरियर, जो है ये कहीं नहीं है, केवल कुछ समय के लिए था।